बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हमारे नौजवान साथियों, ये नहायत ही अच्छा मौका है कि हम और आप हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से उस ज़माने की कुछ चीज़ों को समझ लें जो इस्लामी तारीख़ का और हमारे और आपकी तारीख़ का सबसे सुनहरा दौर है, सबसे गोल्डन पीरियड है। और आज के ज़माने में ख़ास तौर पर इसलिए कि जब इस्लाम की तालीमात, मुसलमान वो काफ़ी निशाने पर है, बदनामी के मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं, कन्फ्यूज़न अलग अलग अंदाज में पैदा हो रही हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मोहतरम कारी हुसैन साहब ने जो आयतें मुंतखब की थी वो वाक़अतन ऐसी हैं कि आज के हालात में कुरान की हर चीज़ फिट आती है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो आयतें अभी कुछ हमसे कह रही हैं आज के हालात में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस रसूलहु हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। यानी जो बात है, अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अल्लाह ताला ने ये दीन भेजा है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं है। और अल्लाह ताला ने भी ऐसे नहीं भेज दिया है कि किसी ने ढूंढ लिया, मिल गया कहीं, बल्कि एक रसूल भेजा है। रसूल एक मुतय्यन शख्स, एक नुमाइंदा, एक आइडियल। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हीं रसूल से सीखा था। आज उनकी जो तारीफ़ हो रही है, उनकी जो बड़ाई हो रही है, उनके अंदर जो कमालात आए, उनके अंदर जो खूबियाँ आईं, उनका जो हम तज़किरा कर रहे हैं, वो उन्हीं रसूल से सीखा था। तो अल्लाह ताला ने दीन ऐसे नहीं भेज दिया है कि कहीं मिल गया। दुनिया के मज़ाहिब में दो चीज़ें बड़ी अहमियत से बयान की जाती हैं और वही उस मज़हब की बुनियाद होती हैं। पहली चीज़ ये कि उसमें किसी बड़े इंसान का नाम आता है, किसी बड़ी पर्सनालिटी का नाम आता है किसी मज़हब में, कि उसने उसको आगे बढ़ाया, उसने शुरू किया, उसने उसकी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। गौतम बुद्ध, बुद्धिज़्म का अगर पूरा पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा कि यहीं कपिलवस्तु में पैदा हुए थे, एक राजा महाराजा के घर थे, उनको ये समझ में आया, अपना घर बार छोड़ दिया, बाहर निकले और उसके ज़रिए एक बड़ा मज़हब जो दुनिया में आज माना जाता है वो वजूद में आया। तो एक पर्सनालिटी उसके पीछे है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी चीज़ जो है दुनिया के मज़ाहिब में वो ये कि अगर कोई चीज़ मिली तो बस मिल गई, कहाँ मिली नहीं पता। इसीलिए अलग अलग जगहें मशहूर हो गई, अलग अलग चीज़ें मशहूर हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये मत समझना इस्लाम वो दीन नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, एक एक लफ्ज़ बहुत अहम है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह, कोई और नहीं। हुवल्लज़ी, जिसने पैदा किया इस दुनिया को। अरसला रसूलहु, अपने एक रसूल को, टू द पॉइंट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भेजा। और इसलिए नहीं भेजा कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, 10 मज़ाहिब पाए जाते थे, एक मज़हब और हो जाए। नहीं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि तमाम मज़ाहिब पर ये मज़हब छा जाए, सबको ख़त्म न कर दे। ये नहीं कहा है कुरान ने, कहीं याद रखिएगा। छा जाना, इज़हार हो जाना, पता चल जाना। आज दुनिया जिस चीज़ से डर रही है और हमारे समाज में जो खौफ है वो यही है कि इस्लाम की सच्चाई कहीं ज़ाहिर ना हो जाए, कहीं समझ में ना आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने बहुत साफ कहा है कि याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी निशानियाँ और अपने दीन की निशानियाँ, अपने उस आखिरी दीन की निशानी अल्लाह ताला ने खुद तुम्हारे अंदर और इस कायनात में रखी है। वो सबूत अल्लाह ने रखा है, तो ये इजहार होकर रहेगा। साइंस आया तो उसने इस्लाम की चीज़ों को वाज़ेह कर दिया, नुमाया कर दिया, साबित कर दिया।
जितनी तरक्की इंसान करेगा, वो चाहे जितना वहमो गुमान का शिकार हो, चाहे जितना उल्टी सीधी चीज़ों का शिकार हो जाए, लेकिन उतना ही ज़्यादा इस्लाम की तालीमात नुमायाँ होती रहेंगी। ये याद रखिए। और वो नुमायाँ होने का माहौल जब भी बनेगा, तो वो लोग जो अपने मज़हब को, जो कमज़ोर मज़ाहिब को, जो बेबुनियाद मज़हब को चला रहे हैं, वो इस्लाम की शदीद मुखालफत करेंगे। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किया कि ठीक है, इतने लोग इस्लाम लाए हैं, इसके बाद की गिनती हम रोक देंगे, नहीं इस्लाम लाने देंगे। यही तो कह के निकले थे वो, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ये तो छा जा रहा है, ये तो मक्के में 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये तो काउंटिंग बढ़ती चली जा रही, गिनती रोज बढ़ रही है, अब इस गिनती को नहीं बढ़ने देंगे। यही तो उन्होंने तय किया था ना। इस्लाम जब भी फैलेगा, इस्लाम जब भी नुमाया होगा, अल्लाह का दीन जब भी लोग समझने लगेंगे, उस वक्त शैतान कुछ इंसानों को, और कुछ इंसान जिन्हें अपने से इस्लाम की मुखालफत होगी, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, वो इस्लाम को रोकने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किया कि नहीं, उनको यही समझ में आया कि जो जड़ है उन्हीं को ख़त्म कर दो, इस्लाम रुक जाएगा। और यहीं से हमें समझना है आज के हालात में कि जो इस्लाम की जड़ को ख़त्म करने के लिए निकला था, वही इस्लाम की जड़ को मजबूत करने का सबब बन गया। याद रखिए, इस्लाम की जड़ों को ख़त्म करने के लिए जितनी ज़्यादा कोशिशें होंगी, उतना ही ज़्यादा इस्लाम फैलेगा, फूलेगा, उतना ही ज़्यादा इस्लाम नुमाया होगा। क्यों? दो तरफा इसका फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि जो मुखालिफत कर रहा है, अगर वो इंसान है, तो उसकी ज़िंदगी में वो मोड़ आएगा कि सच्चाई को समझ लेगा। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझा, सच्चाई समझने के बाद दो कंडीशन होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच्चाई समझी और सच्चाई को कबूल कर लिया। सब भूल गए, सारी दुश्मनी भूल गए, सारी मुखालफत भूल गए, सब कुछ एक किनारे रख के उन्होंने कहा, हाँ मैं तो गलत मुखालफत कर रहा था, मैंने गर्चे इतना सख्त फैसला किया, लेकिन अब मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैं ईमान ले आऊँगा। और वहीं पर अबू जहल भी है, सब कुछ समझने के बावजूद वो कहेगा नहीं, हम ईमान नहीं लाएंगे, हम तो मुखालफत करेंगे, हम जानेंगे समझेंगे फिर भी करेंगे। ये दोनों मॉडल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी और ये कहा था कि अल्लाह, इन दोनों में से किसी के ज़रिए इस्लाम को तो मजबूती दे दे। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए मजबूती दे दी। तो हमें आज के ज़माने में समझना है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। मौलाना ने माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से, क़ारी साहब ने हमारे वाज़ेह किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को, बहुत सारी चीज़ों को। वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा इन्होंने माशाअल्लाह कवर कर लिया। उनकी ज़िंदगी, उनकी खूबियाँ, उनके कमालात, उनके इंसाफ, उनके अदल, उनके हुकूमत के अंदाज, सबको कवर कर लिया। थोड़ा सा वक्त है, मैं समझता हूँ 10:30 तक हम लोगों को प्रोग्राम ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आप लोग अभी आ गए हैं नमाज़ पढ़ के यहीं पर, तो वक्त पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। आइंदा इंशाअल्लाह आप लोग आएंगे। और ये जो 20 की तादाद है, ये 20 नहीं मसला है, मसला है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को समझने का। एक समझे, दो समझे, चार समझे, कितना प्यारा उस बच्चे ने माशाअल्लाह पेश किया है पूरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को। और मैं दो चीज़ें देख रहा था, इंग्लिश में लिखा है उस बच्चे ने, है ना, लिपि इंग्लिश है। अब आप सोचिए ये लड़के जब तैयार होंगे, और ज़ुबान कितनी अच्छी उर्दू थी, बात जो कही उसने कितनी प्यारी थी, लिपि उसने इंग्लिश इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीखिए इस्लाम को, जिस ज़ुबान में सीखना हो सीखिए, जैसे सीखना हो सीखिए, लेकिन सीखिए और जानिए, इसकी कोशिश करिए। इतना छोटा सा बच्चा वो नई उर्दू में लिख पा रहा होगा, है ना, इसलिए उसने इंग्लिश लिपि में लिख लिया, लेकिन बात कितनी अच्छी कही उसने, कितनी बहुत जज्बे से पेश किए। तो हकीकत यह है कि आज जो कुरान की आयत मैंने उसी से जोड़ा है, और वाक़अतन उसको जब आप तिलावत कर रहे थे, तिलावत भी बड़ी अच्छी थी, और जो बातें थी उसमें वो आज के हालात में समझने की है कि अल्लाह है जिसने ये दीन भेजा है,
और इसलिए भेजा है कि यही दीन लोगों में नुमाया होगा। अगर कोई ढूंढेगा, कोई सबूत चाहेगा, कोई तलाश करेगा कि कौन सा दीन है जिसको अपनाया जाए, तो वो सिर्फ यही दीन होगा, इसके अलावा कोई दीन नहीं होगा। कोई जांचेगा, परखेगा तो वो इसी दीन तक पहुंचेगा, कहीं और नहीं भटकेगा वो। लेकिन जांचने परखने के बाद, और यहीं से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर ये दीन हमारे पास है तो हम लोगों तक पहुंचाएं। इन हालात में और बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी, क्योंकि इस माहौल में लोग दीन को जानना चाहते हैं। दीन की मुखालिफत जहाँ होती है वहाँ दीन की चीज़ों पर लोग चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हम और आप अगर दीन जानेंगे तो बतला सकेंगे, हम आप किसी बात को समझेंगे तो समझा सकेंगे, हमें चांस मिलेगा तो हम जानने के बाद उस चांस का फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके बाद आखिरी बात जो कही गई उस आयत में, पहली आयत में, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क्या है लोगों, एक चीज़ जान लो, तुम गवाह बनने की कोशिश मत करो, अल्लाह काफ़ी है गवाही के लिए। अल्लाह साबित करेगा, अल्लाह अपने दीन को मजबूत करेगा, तुम्हारा काम है कोशिश करना। उसके बाद क्या कहा गया, वो है जो हमारे किरदार में आना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से फिक्स है, अल्लाह की तरफ से मासूम है, अल्लाह की तरफ से उनके पास वही आती है, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया तो वो तो सेलेक्टेड हो गए, हमसे आपसे अलग हो गए। हमारे ही आबादी में, हमारे ही मुआशरे में, हमारे ही जैसे घरों में वो भी पैदा हुए, लेकिन अलग हो गए क्योंकि अल्लाह ने उनको क्या कर दिया, नबी बना दिया। तो मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, वो जो उनके साथी हैं उनके अंदर एक क्वालिटी आई है, और वो क्वालिटी है जो हमको और आपको अपनानी है। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं वो कुफ्र के मामले में सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। और उसके बाद आगे और भी कुछ सिफात बयान की गई हैं। ये दो सिफात आप देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर कितनी मजबूत पाई जाती थी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि उन्होंने कहा कि नहीं, चल के हम नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे बाजमात, चाहे उसके लिए हमको किसी से टक्कर लेनी पड़े। ये मतलब नहीं है, याद रखिएगा, मुसलमानों का बाइकाट हुआ था और शेब अबी तालिब में 3 साल मुसलमान कैद कर दिए गए थे, बाइकाट कर दिए गए थे। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद हुआ है, क्योंकि वो ख़ानदानी बाइकाट था। वो बाइकाट किया गया था इस्लाम की बुनियाद पर नहीं, असल इस्लाम ही था, लेकिन जो इशू बनाया गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़ानदान की बुनियाद पर, और ख़ानदान बेस बना था उस बाइकाट का। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बाइकाट में नहीं गए थे शेब अबी तालिब में, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से डायरेक्ट नहीं थे, तो दूसरा कबीला था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इल्मी तौर पर जानिए इस बात को। तो मुश्किलात उसके बाद भी थी, लेकिन उन मुश्किलात में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोल क्या था। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जिस चीज़ को पहले वो सही समझते थे और उसके साथ खड़े थे, जब उस चीज़ को गलत समझ लिया तो छोड़ दिया उसको, किसी तरह भी कुफ्र का साथ नहीं दिया। और जिस चीज़ को पहले गलत समझ रहे थे आज सही समझा और कबूल कर लिया, तो 100% उसका साथ दिया, 100% उसका साथ दिया। बाइकाट था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में कैद थे, लेकिन चुपके से रात के अंधेरे में खच्चर पर अपना सामान लादते थे खाने पीने का और पहुंचाने की कोशिश करते थे। गरचे पहरा था, वहाँ जान का खतरा था, लेकिन इसके बावजूद ले जाते थे। यानी उसका साथ देते थे जिसका साथ दिया था, जिसको सही समझा था। यह है तस्वीर कि आज हम जिस चीज़ को सही समझें उसका साथ दें। रुहमाउ बैनहुम, जिसको अच्छा समझें, जिनके साथ अच्छा मामला हो, जिनको हम अच्छा देखें, उनके साथ रहमदिली का मामला करें। यह ना हो कि उन्हीं से दूर भाग जाएं, उन्हीं से बिदक जाएं, उन्हीं से
दूर हो जाएं, फिर क्या मतलब हुआ? अगर हम सब इस्लाम की बुनियाद पर एक हैं, मुसलमान हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी क्यों नहीं? अगर हम सब एक मस्जिद के नमाजी हैं, तो उस मस्जिद से हम सब का रिश्ता क्यों नहीं मजबूत है? या उस मस्जिद की बुनियाद पर हम सब एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हमदर्दाना उसलूब अपना रहे? ये एक सवाल है, और जब तक इस सवाल का हल नहीं होगा तो हम उस मेयार पर कभी नहीं पहुंचेंगे जिस मेयार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को और मुसलमानों को पहुंचना ज़रूरी है कामयाबी के लिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये वो चीज़ है जो हमें और आपको सीखनी है कि हम आपस में रहमदिल बने, आपस में एक बने, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, आपस में एक दूसरे के साथ चलने का अंदाज सीखें। आज मुसलमानों को जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है वो पिछले 30 साल या 50 साल के आपस के टकराव के नतीजे में है। इसी लखनऊ में शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मैंने तो एक मरतबा जाकर स्पेशली उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है जिस मस्जिद में ऊपर की मंजिल पर दूसरा ग्रुप काबिज़ है और नीचे की मंजिल पर दूसरा ग्रुप काबिज़ है। यही खदरे में है, कहीं दूर नहीं है। मैं गया स्पेशली एक बार नमाज़ पढ़ने के लिए। देखूं क्या मंजर है। ये किसने किया? हमने किया है। कितने मसाजिद और कितने इदारे हैं जिसमें मुकदमे हमने कर रखे, मुसलमानों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रखे, मुसलमानों ने ही कब्ज़ा कर रखा है, मुसलमानों ने ही जाकर के सोसाइटियों में इख्तिलाफ़ कर रखा है, उन्होंने ही जाकर के चीज़ों को वक्फ बोर्ड में मुकदमे कौन लेकर जाता है? मुसलमान लेकर जाता है। मस्जिदों मदरसों के झगड़े कौन करता है? मुसलमान करते हैं। आज ये नौबत पहुँची है कि मुसलमान तो रुक गया है, डर गया है, अब वो झगड़े दूसरे लोग कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। यकीनन जुल्म है, इसको हम इंसाफ नहीं कहते हैं, जुल्म है, गलत है। लेकिन हमने जो किरदार पेश किया है पिछले 50 सालों में आपस में लड़ने का, आपस में टकराने का, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का, आज भी वो चीज़ कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पर सही हमारे अंदर पाई जाती है। और समझना होगा इस बात को, इस बात में एक दूसरे को कहना होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, अभी मौलाना ने वो एक मिसाल भी दे दी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीफ कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, और इतने बड़े जनरल थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया था, किसी और ने नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह के खिताब दिया था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनने के बाद, और ऐसा नहीं कि खलीफा बनने के बाद अचानक कह दिया, हज़रत और सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में भी उनकी राय ये थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ से हटा दिया जाए। हज़रत और सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु कहा कि देखो ये तुम्हारी राय है, मेरी राय दूसरी है, मैं खलीफा हूँ तो मेरी राय पे अमल होगा। जैसे वो खलीफा बने, उन्होंने शुरू के जो चंद ऑर्डर किए हैं उनमें से वो पहला ऑर्डर, जो उनकी राय पहले थी, उसकी अपनी बुनियादें थी, और हज़रत खालिद बिन वलीद उन्होंने उस राय को, अहमियत को समझा। वो जानते थे कि इनकी ये राय है और शरई बुनियाद पर है, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझसे कोई टकराव नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। और उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया ओहदा, और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके बाद कमांडर इन चीफ बने, उनके वो मुआविन बन गए, उनके सपोर्टर बन गए, आम लोगों को पता भी नहीं चला। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़िंदगी है वो हमें और आपको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी हैं वो सब नुमायां हैं, याद रखिए। सहाबा तमाम के तमाम, जिसने एक बार भी ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो सहाबी हो गया। वो शर्फ उसका वो मकाम है जो किसी को नहीं मिल सकता है, चाहे उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही लिया और ईमान पर बाकी रहा, ईमान की हालत को देख लिया। लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम में हम हज़रत उमर इब्न फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं, हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं, हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं, हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं। तो अलग अलग उनकी अपनी क्वालिटीज़, अलग अलग उनकी अपनी ज़िंदगी का रोल है, और उसमें आज का दिन चूँकि ख़ास है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, तो हम अपनी बात को वहीं समेट कर रखेंगे, क्योंकि आज की महफिल में मौलाना ने उनकी ज़िंदगी कुछ पहलुओं का, कुछ बातों को हम रख दे रहे हैं आपके सामने, ताकि मुकम्मल उनकी ज़िंदगी आ जाए। हम और आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
इस तौर पर बाद में देखें कि वो एक खलीफा है, क्योंकि हम आप खलीफा नहीं, खलीफा का मतलब हुक्मरान नहीं है ना, लेकिन इस तौर पर देखें कि वो ईमान लाए। मौलाना ने वो आयत पढ़ी थी, मौलाना ने वही आयत पढ़ी थी कि जो लोग पहले ईमान लाए और आज जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाएं और अपने ईमान में मजबूत रहे, तो उन्हीं की तरह ईमान ले आओ। सीधा सीधा फार्मूला अल्लाह ताला ने दिया है कि तुम्हारे सामने तो एक बेहतरीन मिसाल है, 1 2 नहीं 10 20 50 हजार की मिसाल है, 1000 की मिसाल है। उन्हीं की तरह तुम भी ईमान ले आओ जैसे वो ईमान लाए थे, और उस तरह ईमान लाओगे तो गोया तुम सही रास्ते पे चल पड़ोगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस नुक्ते नज़र से हम देखें, और उसका पहला मरहला वही है जो मैंने जिक्र किया कि वो शख्स जो इस्लाम ना समझने पर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और मुखालिफ, इस्लाम को समझने के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा हमदर्द और मुआविन बन गया। यही हमारे और आपके साथ है। कल तक हम सोए हुए थे, इस मुल्क में हम समझते थे पिदरम सुल्तान बूथ सब तो हमारा ही है, कौन लेगा कौन क्या करेगा, मस्जिद हमने बनाई इबादत के लिए, अपने रहने के लिए तो बनाई नहीं, इसको कौन ढा देगा। ये हमारा तसव्वुर था और अच्छा तसव्वुर था, लेकिन उसमें एक तसव्वुर ख़राब था, वो ये कि हम सो गए थे, मुतमईन हो गए थे, बेगाने हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको जगा दिया, आजमाइशों ने हमको हिला के रख दिया। आज मदरसे जिन लोगों ने कायम किए, कितनी मेहनत और मशक्क़त से कायम किया है। हमारे कारी साहब यहीं बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। इस महल्ले में मुझे लगता है कि 12 साल 15 हो गए होंगे, 15 साल। सोचिए, सोच नहीं सकते हम आप, 15 साल गुजर गए। मुझे याद है आज भी वो मंजर, डेट नहीं याद है। आपके अब्बू के साथ सुबह सुबह जाड़े में गए थे आपके यहाँ, और ट्रैक्टर का उस वक्त आपने वो डाल रखा था काली वाली पन्नी। मुझे आके बताया कि आइए चलिए मौलाना एक मदरसा खुला है, तो मैं गया था साथ में। आप बताइए 15 साल गुजर गया ना, 15 साल एक जिंदगी, और इनके साथ कितनी जिंदगियां और लगी होंगी, कितने लोगों ने सपोर्ट किया होगा, कितने लोग खड़े होंगे, तब एक मदरसा बनता है। ऐसे नहीं बनता है, 2 मिनट में ढा दिया जाता है। तो ये अल्लाह ने हमको होशियार किया है, जगाया है, बेदार किया है कि अगर अपने जिस्म को सही सलामत रखना है तो उसकी खिदमत करो, मर्ज से अपने आप को बचाओ, और अगर मर्ज के शिकार हुए हो तो शिफा के लिए इलाज लो, दवा लो। पूरी कौम इस वक्त उसको ज़रूरत है कि अपने मर्ज को समझे, अपने इलाज को ढूंढे और अपना इलाज करे, क्योंकि मौका है ये अपने मर्ज को समझने का। जग गए हैं हम, तो हमें याद आ गया है कि हमारी क्या क्या चीज़ें कमज़ोर हैं, क्या ताकतवर हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या ख़राबियाँ हैं। और हमेशा याद रखें अल्लाह तबारक तआला का वादा इसके साथ है, जैसे अल्लाह तबारक तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वादे के साथ नबी बनाया था कि आप कामयाब होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन वही नाजिल हुई, घबराए, वर्का बिन नौफल के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखिए आप मत घबराइए, आप मत घबराइए, ये तो आपके पास वही फरिश्ता आया था जो पहले भी आया था मूसा ईसा के पास और अलैहिमुस्सलाम, और आप भी कामयाब होंगे। आपकी कौम सताएगी, आपको निकाल देगी, सब कुछ होगा, लेकिन कामयाब आप ही होंगे। और ये यकीन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार थे। हिजरत का अल्लाह ने इजाज़त दी, आपने अपने बिस्तर पर किसी को सुला दिया ताकि लोगों को कंफ्यूज कर सकें कि आप सो रहे हैं, लेकिन ये आपको यकीन था 100% कि मेरा पीछा लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरी हिजरत का सफ़र मुकम्मल होगा। क्यों यकीन था? वो यकीन नहीं था कि आप धोखे वाला यकीन हो, ये यकीन अल्लाह पर यकीन था, क्योंकि अल्लाह ने नबी बनाया था, अल्लाह को अपना दिन मुकम्मल करना था, इसलिए आपको यकीन था कि हम ये काम करेंगे। साहबा किराम कहते हैं कि जब हम लोग जंगों में जाते थे और सख्त जंग होती थी, जैसे आपने बताया इतनी तलवारें टूट जाती थी, ये तो 9 किसी जंग में टूटी थी, वरना 30-30, 40-40, 50-50 तलवारें तोड़ दी हैं। बड़ी मेहनत की है, मशक्क़त की है, तब इस्लाम मजबूत हुआ है। आज जिस रोशन तारीख़ को हम लोग याद करते हैं, और याद करना भी चाहिए, याद रखना भी चाहिए, वो रोशन तारीख़ बगैर कुर्बानियों के नहीं बना है।
और कुर्बानियों के बगैर किसी कौम की तारीख़ नहीं बनती है, कुर्बानियों के बगैर किसी फ़र्द की तारीख़ नहीं बनती है, एक शख्स की तारीख़ नहीं बनती है। बग़ैर मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता है। मेहनत के बगैर इंसान कामयाबी के बाद नीचे आ जाता है, कामयाबी के बाद भी नीचे आ जाता है अगर मेहनत छोड़ देता है तो जो तारीख़ बनी है, वो जो सहाबे किराम ने मेहनत की है, जो लोगों ने मशक्क़त उठाई है, वो सारी चीज़ें जो हुई हैं, तो सहाबे किराम कहते हैं कि हम लोग चाहे जितनी सख्त जंग होती थी, घिर जाते थे, दुश्मन घेर लेते थे, तो ये तो होता था कि पता नहीं कौन बचेगा, कौन शहीद होगा, कौन वापस जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये किसी को यकीन नहीं होता था। सब जज्बा होता था शहादत का, और ये भी रहता था खतरा कि हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन ये यकीन रहता था, साहबी कहते हैं ये यकीन रहता था हमको कि ये दीन नहीं ख़त्म होगा, ये जंग जीती जाएगी, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे। शहीद कोई भी हो जाए, लेकिन ये कल जंग जीती जाएगी। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है कि किसरा फतेह होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि कैसर फतेह होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि ये दीन दुनिया में फैलेगा। तो इसका मतलब हम चाहे शहीद हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई इस इलाके को फतेह करेगा। यही यकीन हमारा आपका इस मुल्क में हमको मजबूत करेगा। या आज इन नौजवानों को, इन बच्चों को, हम सबको ये यकीन पैदा करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए जो भी कोशिशें की जाएं, मुसलमान आजमाइश का शिकार हो सकता है, उसे परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन इस्लाम को नहीं ख़त्म किया जा सकता है, इस्लाम को नहीं मिटाया जा सकता है, इस्लाम को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। क्यों? इस वजह से कि यहाँ पर इस्लाम अपनी बुनियादों पर आया है, अपनी सच्चाई की बुनियादों पर फैला है, अपने मजहबी वजूद की बुनियाद पर फैला है, अपने दीन की तहारत और पुख्तगी की बुनियाद पर फैला है। और आज भी वही दीन है इस्लाम, जिसको कोई भी जांच सकता है, परख सकता है, और उसे ठोक बजा करके कह सकता है कि ये अच्छा है या बुरा। हालात जितने ख़राब होंगे, उतना ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई नुमाया होगी। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बस एक बात और कह दें, हम 2 मिनट है, कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो ज़िंदगी जो उनकी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी है, वो हम सब सामने रखें। दूसरी एक चीज़ और सामने रखें, वो गर्चे उसका मुकम्मल इजहार खलीफा बनने के बाद हुआ, लेकिन याद रखिए, ताकत आने के बाद अगर कोई शख्स जालिम होता है, गर्चे पहले जुल्म ना कर रहा हो, तो वो जुल्म करने लगता है। बेईमान होता है तो बेईमानी करने लगता है, क्योंकि अब चांस मिल जाता है। और जो मुंसिफ होता है वो इंसाफ करने लगता है। तो उनकी तबीयत में, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत में सच्चाई को कबूल करना था। इसीलिए मैंने कहा, जब इधर सच्चाई देख रहे थे तो कुफ्र के साथ थे, इस्लाम के शदीद दुश्मन थे, और इधर सच्चाई दिखी तो उन्होंने कुफ्र को छोड़ा और इस्लाम को कबूल किया। इसी तरह उनके अंदर इंसाफ था, उनके अंदर हमदर्दी थी, उनके अंदर मुसावात था, वो जो आपने वाक़या नकल किया। उनकी ज़िंदगी में जो इस तरह के वैल्यूज़ थे, वो वैल्यूज़ खलीफा बनने के बाद नुमाया होकर आ गए। उनके सामने वैल्यू था कि समाज और सोसाइटी अच्छे से रहना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नए नए शहर बसाए हैं, और शहर कैसे बसें उसका प्लान बनाया है, शहर का अमनो अमान कैसे हो इसका सिस्टम बनाया है, कमज़ोरों और गरीबों की मदद कैसे की जाए इसका निज़ाम बनाया है। ये सब निज़ाम बनाया उन्होंने कब? जब खलीफा बने। लेकिन ये सब उनकी तबीयतों में मौजूद था, तो ये सब हमारी तबीयतों में आना चाहिए। हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए, हमें सही बात को समझने और कहने की हिम्मत होनी चाहिए, हमें हमदर्दी का मिजाज बनाना चाहिए, हमें सच्चाई को जानने और परखने का मिजाज बनाना चाहिए, और ये जज्बा अपने अंदर पुख्ता करना चाहिए कि सच्चाई जब मेरे सामने आएगी तो हम उसे ज़रूर कबूल करेंगे, फिर उसे कबूल करने में कोई चीज़ मुझे लिए रुकावट नहीं बनेगी। ये है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो खूबी इंडिविजुअल, जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम फिर ताकत में आएंगे, आज अगर कहना नहीं चाहिए मैं कह दूँ, आज अगर मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी है कि उन्हें ताकत मिल भी जाए, उन्हें सब कुछ अल्लाह ताला दे भी दे, तो शायद वो
शायद वो इबरत बन जाएं, नसीहत बन जाएं, अच्छा रोल ना अदा कर पाएँ। जैसे कि हम हज़ारों लोगों को देखते हैं, जब अल्लाह ने दौलत दी तो बेईमान बन गए, जब अल्लाह ने शोहरत दी तो निहायत ही अजीब से बन गए, और जब अल्लाह ताला ने ताकत दी तो जालिम बन गए। तो याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्र को ढाला था, जिस उम्र को मुतारफ़ कराया था, वो थे जिनकी तबीयत में इंसाफ, जिनकी तबीयत में हमदर्दी, जिनकी तबीयत में अच्छाई थी। और फिर जब वो खलीफा बने तो उसको उन्होंने मुकम्मल करके पेश कर दिया दुनिया के सामने। इसलिए वो एक बेहतरीन मॉडल हैं हुक्मरानी के मामले में। उनके कुछ वाक़यात को हम याद रखें, उसे अपनी ज़िंदगी में उसकी बुनियादों को शामिल करें और लोगों से उसको बतलाएं, तो इंशाअल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम इस कारनामे को ख़ुद भी अपने लिए रोशन चिराग बना लेंगे, दूसरों के लिए भी बनाएंगे। और ये जो प्रोग्राम हुआ है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे, यकीनन सहाबे किराम पे मुख्तलिफ़ मरहलों में ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मैं फैज़ान से ये गुजारिश करता हूँ कि ये इनके लर्न विद फैज़ान ख़ान के इस चैनल की तरफ से जो प्रोग्राम होता रहता है, तो ये तय कर लें कि कम से कम मशहूर सहाबे किराम, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ज़िंदगी पे कभी होना चाहिए, कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ज़िंदगी पे, कभी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ज़िंदगी, कभी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ज़िंदगी पे, कभी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला ज़िंदगी पर होना चाहिए। ये ना सही ज़्यादा तो साल में अगर हम 10-12 प्रोग्राम कर डालें तो सहाबे किराम के इन अज़ीमुश्शान नाम जो हमें याद हैं, जिनका कई अभी मौलाना ने अपने गुफ्तगू में तज़किरा कर दिया, यकीनन उन सबको हमें जानना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्रोग्राम को जिन्होंने मुनज़्ज़म किया है, अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। हम सबको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में कुछ रोशनी नसीब कर दे, और दुनिया को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ने की तौफ़ीक़ दे दे, समझने की तौफ़ीक़ दे दे। अल्लाह ताला जो कुछ हम नेक अमल करें उसे कबूल कर ले, और जो हमसे कमियाँ हों, खामियाँ हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह पाक, हम सारे मुसलमानों के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह पाक, हम लोग बहुत गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं। ए अल्लाह पाक, जैसे भी हैं बेशक आप ही के बंदे हैं। ए अल्लाह पाक, बेशक आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक, करम फरमा दीजिए, रहम का मामला फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक, जो हमारे हज़रात ने, मुक़र्रिरीन हज़रात ने, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीन साहब ने, मौलाना मोहम्मद शादाब साहब ने, इन सब लोगों ने जो बात कही है, ए अल्लाह पाक, हम सब को उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए अल्लाह पाक, हम सब के लिए खैर का मामला फ़रमाइए, भलाई का मामला फ़रमाइए। ए अल्लाह पाक, हम सब लोगों की ज़िंदगियों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वाली ज़िंदगी पैदा फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह पाक, हम लोगों के दिलों को कबूल फ़रमा लीजिए, हम लोगों के जहनों को कबूल फ़रमा लीजिए। ए अल्लाह पाक, पूरे जिस्म को अपने दीन के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। ए अल्लाह पाक, हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए मेरे करीम अल्लाह, रहम फ़रमा दीजिए। और जो इस महीने में जो लोग शहादत का जाम पिया है, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसके अलावा जितने भी सहाबा और जितने भी लोग शहीद हुए हैं, ए अल्लाह पाक, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाइए। ए अल्लाह पाक, हम सब को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए अल्लाह पाक, हम सब को उनकी क़ुरबानियों के लिहाज से कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह पाक, हमारे सीनों को, दिमाग को कबूल फरमा लीजिए, हमारे दीन को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह पाक, जो लग़ज़िशें हैं, जो ख़ताएँ हैं, उन सब को अपने फ़ज़्ल करम से माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक, जो लोग परेशान हाल हैं, उनके परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो मक़रूज़ हैं, उनके क़र्ज़े की अदायगी की गैर से मदद फरमा दीजिए। जो बीमार हैं, उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दायमा अता फ़रमाइए। ए अल्लाह पाक, हमारे मुशर्रफ़ भाई, ए अल्लाह पाक, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाइए। उनको किसी क़िस्म की कोई
मर्ज लाहिक हो, अल्लाह पाक उसको अपना फضल करम दूर फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक हम सब को ईमान पर बाकी रखिए और हम सब का ईमान पर ख़ात्मा फरमाइए। ए अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपने फضल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।